हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पेपर फर्स्ट है, जिसका कोड है आपका MCM 501 या आपका MCM 101, उसको हम दिसंबर 2024 का पेपर है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि आपको ये पूछा था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, कि आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से क्या समझते हो। 8 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था। तो जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप आर्थिक उदारीकरण से क्या समझते हो। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को हम हिंदी में क्या करते हैं, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, बस यही पूछा था मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो देखो, आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस होती है या गवर्नमेंट की कंट्रोल होती है, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में, लाइसेंस के फॉर्म में जो गवर्नमेंट लगाती है रोक वगैरह इकोनॉमी में, उनको क्या करना, उनको रिड्यूस करना, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके रोल को इंक्रीज करना, ताकि अच्छा कंपटीशन हो सके और हम इंटीग्रेट कर सके ग्लोबल मार्केट में भी। तो यही होता है, मतलब सिंपल इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन है, कंट्रोल है किसी तरीके का, उसको कम करना, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन और कंपटीशन को इंक्रेज किया जा सके। देखो, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर गवर्नमेंट ही का ही कंट्रोल होगा तो वहां पर अच्छा एक फेयर कंपटीशन कैसे होगा। तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन का आपका यही मतलब है। हमारी कंट्री इंडिया में इकोनॉमिक रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ था 1991 में। ये किसका पार्ट था, आपकी जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, कौन सी आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी LPG ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, 1991 में जो आई थी उसी का पार्ट था। ये आपका 1991 में स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आपका 1991 में स्टार्ट हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये पार्ट था। ठीक है, जो इसलिए आई थी कि उस समय जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी क्राइसिस हो रहे थे और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वो आई थी। यहाँ पर आप इकोनॉमिक लिबरेशन का मीनिंग भी लिख लीजिए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एंड कंट्रोल इन द इकोनॉमी टू increase private participation, competition and integration with the global market। तो ये जो आपके बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको अलाउ करता है कि आप और भी फ्रीडम के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन, आपका जो आर्थिक उदारीकरण होता है। और ये आपका जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसका आपका पार्ट थी। कौन, आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब आपको इसके की फीचर्स देख लीजिए, यहाँ पर किसके क्या की फीचर्स होंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, उसमें थोड़ा मीनिंग लिखना और बाकी इसके की फीचर्स लिख सकते हैं। ठीक है, की फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है EL। ठीक है, तो देखो जो हमने मीनिंग पढ़ा था जस्ट वही है, बस इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं। तो एक तो इससे क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में रिडक्शन होता है, कम होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। ठीक है, पूरी तरीके से आप खत्म तो नहीं कर सकते, बट ये है कि उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल को किस तरीके से रिड्यूस करना, कि जैसे लाइसेंसिंग को कम कर देना। ठीक है, क्योंकि पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी उससे पहले क्या था कि काफी लाइसेंस राज चलता था कि हर चीज के लिए लाइसेंस इस तरीके से। तो जो लाइसेंसिंग है उसको कम कर देना, जो रेगुलेशंस लगती है इंडस्ट्रीज वगैरह में उसको भी कम कर देना। ठीक है, फ्यूअर
रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि रूल्स रेगुलेशन को हटा दिए गए, बट जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, उसको कम करने के लिए कहा गया है इसमें। फिर इसमें दूसरा जो इसका फीचर्स ये है कि आपको जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंक्रीज करना है, उसके पार्टिसिपेशन को, इंक्रीजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो व्यापार कर रहे ट्रेड में आपको लिबरलाइजेशन देना, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है, ट्रेड में इस तरीके से उदारीकरण देना। किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना, एक्सपोर्ट जो होता है आयात निर्यात, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कि ताकि हमारा जो ट्रेड हो अच्छे से हो पाए। एलो करना क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर में, एलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। फिर आपका हो गया ग्लोबल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर ग्लोबल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो हमारे भारतीय बाजार है, इंडियन मार्केट है, उसको ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना। उससे क्या होगा कि भाई हम और अच्छे से बड़े लेवल पे ट्रेड कर पाएंगे, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन भी आपका बहुत जरूरी है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका 8 मार्क्स का है आपका। ठीक है, कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, आपका सूक्ष्म वित्त। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखो जो आपका सूक्ष्म वित्त होता है, इसमें यही होता है कि जैसे जो गरीब है या लो इनकम वाले जो लोग हैं, उनको मतलब आपको जो भी छोटे छोटे जो फाइनेंस सर्विस होती है वो उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे स्मॉल लोन हो गया उनको, सेविंग्स होगी, इंश्योरेंस होगी, क्रेडिट हो गई। ठीक है, मतलब ये सुविधा हम मुख्य रूप से जैसे उन लोगों को देते हैं जिनकी पहुंच जो आपका जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम होता है या ठीक है वित्तीय संस्थान होते हैं उन तक नहीं होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू उन लोगों को क्या बोलते हैं हम, आपकी छोटी छोटी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अब एक बार इसको जान लेते हैं क्या आपका मीनिंग है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू दी, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन, सेविंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट टू लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी। जो मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए हम इसमें छोटी जो फाइनेंशियल सर्विस होती है, जैसे आपका लोन हो गया, सेविंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, ये सब मतलब लो इनकम ग्रुप या ऐसे लोगों को उपलब्ध कराना जो उनको आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। देखो ये आपका एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका मतलब ये है कि जो आपकी फाइनेंस बैंकिंग की सर्विसेज है, इससे हर एक सेक्टर के हर एक लोगों को जोड़ना। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की जन धन योजना भी तो इसीलिए आई थी कि हर जो वर्ग के लोग हैं, ठीक है, चाहे लो इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप है, मतलब चलो ठीक है जो वैसे लोग हैं मिडिल इनकम वाले या ठीक है वो तो जुड़ी रखी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं हर किसी को क्या बोलते हैं बैंकिंग की सर्विस या फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना। तो ये इफेक्टिव टूल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, और ये आपके एम्पावर करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, स्पेशली वुमेन एंड रूरल कम्युनिटीज को। ठीक है, क्योंकि उनको लोन, सेविंग, इंश्योरेंस जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब देख लेते हैं कि आपके क्या की फीचर्स है माइक्रो फाइनेंस के। तो पहले स्मॉल लोन्स, ठीक है, तो इसमें यही है कि जैसे प्रोवाइड करता है स्मॉल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें आपका ये है कि प्रोवाइड स्मॉल क्रेडिट अमाउंट फॉर पर्सनल और बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो आप इसमें लिख देना कि ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर लिख देना कि ये स्मॉल आपका
क्रेडिट अमाउंट प्रोवाइड करता है पर्सनल और बिजनेस पर्पसेस के लिए, लेकिन कैसा लोन, स्मॉल लोन ये प्रोवाइड करता है। सेकंड है आपका नो कोलेटरल। अब कोलेटरल क्या होता है कि भाई आप जैसे बैंक से लोन वगैरह ले रहे हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इसमें जनरली बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। ग्रुप लैंडिंग मॉडल, ठीक है, तो ये ऑफ्टन आपको किसके थ्रू लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ठीक है, या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो गए, इनकी हेल्प से, ठीक है। इसने वुमेन और रूरल पुअर पे काफी फोकस किया है, वुमेन रूरल फैमिलीज वगैरह पे, ठीक है। ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी काफी बढ़ावा देता है, इंकरेज स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि स्मॉल बिजनेसेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उन सबको भी माइक्रो फाइनेंस की हेल्प से क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, इंक्रीजमेंट मिलता है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव जो हमने मेनली फीचर्स पढ़े उसी से रिलेटेड है, कि इसका एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, क्योंकि प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल क्रेडिट को, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, वुमेन को एम्पावर मतलब एम्पावर करता है वुमेन को इकोनॉमिकली सोशली, ठीक है। सेविंग को इंक्रेज करता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बिल्ड करता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन जो आपके फॉर्मल बैंक उससे मतलब नहीं आपकी जुड़ सकती थी, उनको भी ये क्या कर रहा है इसमें बैंकिंग या फाइनेंस से जोड़ रहा है। जो अभी हमने टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन को पढ़ा था कि एक बहुत अच्छा टूल है किसका, ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन को भी आपके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है।